नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे सेंटर पॉइंट से रेलवे स्टेशन तक बनाई जा रही है स्मार्ट रोड। साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे अलीगढ़ के जिला कारागार के बाहर बनाया गया राम द्वार व सेल्फी पॉइंट, और बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी व हिल्टन होटल के चीफ डायरेक्टर इंजीनियर का हुआ भव्य स्वागत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार नगर निगम के द्वारा तरह तरह की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, जिससे स्मार्ट सिटी के सपने को साकार किया जा सके। आज भी नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा सेंटर पॉइंट से लेकर रेलवे स्टेशन तक स्मार्ट सिटी के तहत रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर सड़क के किनारे बने मकान में दुकानों को तोड़ने का काम लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। बाबा का बुलडोजर मकान और दुकानों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम के अधिकारियों की देखरेख में चल रहे इस काम को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जो रेलवे के द्वारा लगाई गई दीवार को भी आज गिरा दिया गया है। लोगों को रेलवे स्टेशन से लेकर कलानगर तक जल्द ही जाम से निजात मिलेगी। किस तरह की कार्रवाई चल रही है? ये देखिए आप, सेंटर पॉइंट से रेलवे स्टेशन तक जो रोड है, इसको स्मार्ट सिटी की तरफ से बनाया जा रहा है। तो इसमें कुछ मकानात को जो अवरोध था वो पहले हटाया गया, कुछ अभी बचा हुआ वो भी हट रहा है। और आपके दाहिनी साइड में रेलवे की कुछ वाल आती थी, उसको भी आज आपके सामने हटाया गया है। इससे जो जाम की समस्या थी वो काफ़ी निजात मिली। कितनी चौड़ी रोड रहेगी तकरीबन? ये एवरेज 12 मीटर तो है ही, और कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर थोड़ा सा। क्या पहले जो चिन्हित निशान किए गए थे उसी आधार पर तोड़ा जा रहा है? हाँ, उसी आधार पर जो पहले से किए गए थे उसी आधार पर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी के प्रोग्राम को लेकर देश भर में तैयारी चल रही है। जगह जगह 22 जनवरी के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को सभी लोग दीपावली के पर्व की तरह मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे अन्य कोई भी कार्यालय, सभी कार्यालय में सजावट हो चुकी है। अलीगढ़ जिला कारागार में वरिष्ठ जेल अधीक्षक के नेतृत्व में रामद्वार का भव्य निर्माण किया गया है। साथ ही जेल के बाहर सेल्फी पॉइंट को भी लगाया गया है। जेल अधीक्षक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जेल के अंदर कैदियों के द्वारा अखंड रामायण का पाठ पढ़ा जा रहा है। कैदियों के द्वारा रामायण में हिस्सा लेते हुए जमकर प्रभु के गुणगान किए जा रहे हैं। श्री अयोध्या धाम में प्रभु राम जी का जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर जिला कारागार अलीगढ़ में कारागार के बाहर एक रामद्वार की स्थापना की गई और एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, और साथ ही साथ एक अखंड रामायण का पाठ आयोजित किया गया, जिसमें कारागार स्टाफ और कारागार के बंदियों ने प्रतिभाग किया है। और अखंड रामायण दिनांक 21 तारीख की प्रातः जो है प्रभात फेरी के पश्चात प्रारंभ कर दिया गया, और जो दिनांक 22 को प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व समाप्त कर दिया जाएगा, और प्राण प्रतिष्ठा का जिला कारागार में लाइव प्रसारण कराया जाएगा। और इसके पश्चात एक भंडारे का आयोजन है, जिसमें कारागार के बंदी और कारागार का स्टाफ पूरा जो है प्रतिभाग करेगा। बंदियों में किस तरह की उत्साह दिखाई देगी? बंदियों में जो है हर्षोल्लास काफ़ी है, और अपने अंदर सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आचरण से ओतप्रोत हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को आत्मसात करने के लिए अभिप्रेरित हैं। जिला कारागार में दिवाली मनाई जाएगी? दीपोत्सव का पर्व का आयोजन जरूर किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के केला नगर स्थित एक होटल में डॉक्टर प्रोफेसर शब्बीर द्वारा हिल्टन होटल वर्ल्ड वाइड सऊदी अरब और लेबनान के डायरेक्टर के पद की जिम्मेदारी संभालने वाले व अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी इंजीनियर कमर आलम का भव्य स्वागत समारोह रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुरान की तिलावत के साथ किया। स्टेज पर इंजीनियर कमर आलम को हार मालाएं पहनाकर बुके देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इंजीनियर कमर आलम के सामाजिक कार्यों की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें ट्रॉफी भेंट की। डॉक्टर प्रोफेसर शब्बीर साहब द्वारा बताया गया कि हिल्टन होटल के चीफ डायरेक्टर इंजीनियर कमर आलम साहब के सामाजिक कार्यों को देखते हुए आज उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज किस तरह प्रोग्राम रखा गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो मुहिम जो चलाई जा रही है, क्या मतलब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का प्रोग्राम जो है ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर साहब और साबिर साहब की तरफ से रखा गया है। ठीक है, इन्होंने मुझे वेलकम किया है। मैं हिल्टन वर्ल्ड वाइड का डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग हूँ, सऊदीया एंड लेबनान का। सबसे बड़ा मकसद जो है इसका, कम्युनिटी को कैसे यूनाइट किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए कम्युनिटी को, यही मकसद इनका डॉक्टर साहब का है, यही कोशिश रही है आप दोनों की
ये हमेशा से कोशिश रही है कि सारे सारे वर्ग के लोग, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिएगा, सारे वर्ग के लोगों कैसे यूनाइट किया जाए और कैसे कम्युनिटी को डेवलप किया जाए, यही उद्देश्य है, यही मकसद है, सब मिलकर। किस तरीके से संदेश देते हैं फिर आप उन लोगों को? देखिए, मैं सारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूपी एंड हिंदुस्तान के लोगों को यही संदेश दूंगा, हम सब मिलजुल कर रहें और यंग कम्युनिटी, खासतौर से यंग कम्युनिटी को, हाउ टू डेवलप यंग कम्युनिटी और कैसे हम सब आपस में मिलजुल कर रहें, यूनाइट हर वर्ग के लोग, ये मेरा मैसेज है सारे हिंदुस्तान, सारे यूपी, सारे अलीगढ़ के वासियों के लिए। वही जिस तरीके को देखते हुए आप कमेटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड करने की बात कर रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या में एक राम मंदिर जो बनने जा रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह देखते हैं आप लोग की नज़र से? देखिए, हम सब पे फर्ज है, अनिवार्य है कि कोई भी धर्म है, इसकी रिस्पेक्ट करें। मैं यही कहूँगा, हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है सारे हिंदुस्तान के लिए। तो क्या किस तरीके ये जो मंदिर बनने जा रहा है, इसको क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, मैं मंदिर बनने जा रहा है, देखें, इस पे हाँ, बन भी गया मंदिर। मैं यही करूँगा, मैं हर धर्म के, हर मज़हब की जो जगह है, रिस्पेक्ट करता हूँ। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया था आपके देखिए, द्वारा? ऐसा है कि ये हमारे मोहल्ले के हैं। ये हमारे मोहल्ले में इनका अपना रहायशगाह है, मकान है इनका। ये सर्विस करते हैं सऊदी अरबिया में, अभी उसमें ये क्या नाम है, उसमें मदीने में जो है, और काफ़ी अरसे से सर्विस में है और अच्छी पोस्ट पर हैं, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग हैं ये, और लेबनान समझे। क्या नाम है सर? इनका नाम है इंजीनियर कमर आलम साहब, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग सऊदिया एंड लेबनान। यहाँ इनका अपना ज़ाती मकान है। ये आते हैं अपने वतन से, वहाँ से जहाँ सर्विस करते हैं, वहाँ से मदीने से जब भी आते हैं साल में 2-3 बार, तो जो सबको जो है, जो अगर मोहल्ले के अंदर कहीं झगड़ा फसाद हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ना इत्तफाकी हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, तो इनका काम सबसे ये होता है कि मालूम करते हैं कि किसकी लड़ाई झगड़ा है, किसका बोलचाल बंद है, तो ये मेल जोल कराते हैं आपस में, इनका काम ये है। और गरीबों की मदद करते हैं हर तरीके से। जैसे लॉकडाउन लगा था, समझे आप, 2 साल लॉकडाउन रहा, उसमें कोरोना चला, तो कोरोना में घर-घर जा करके, डोर टू डोर जा करके इन्होंने उनकी मदद करी, उनको ट्रीटमेंट दिलाया, उनको पैसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करी, उनको खाना भी पहुँचाया। ये एक सामाजिक कार्य करते हैं ये, और ये चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोई किसी किस्म का कोई ना इत्तेफाकी पैदा ना हो, सब मिल-जुल के भाई रहे। तो हमने इनका आज इसका स्वागत किया है, वेलकम किया है इनको, इसलिए। क्या इनके क्या कोई मुहिम भी चलाते नहीं, हैं? मुहिम आप कुछ नहीं कुछ चलाते हैं। सरकारी नहीं, या नहीं, फिर वैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी हम थे। मैं खुद रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, पेंशन होल्डर हूँ, ये ऑलरेडी सर्विस पे हैं। हमारे यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ प्रेम मोहब्बत है आपस में। सोशल सब वर्क करते हैं? सोशल वर्क से, क्या सामाजिक कार्य, सभी धर्म के लोग ऐसे सब क्या आते हैं, सब आते हैं हमारे यहाँ। हम किसी से वो नहीं करते कि इख्तिलाफात करते हैं कि ये अपना दूसरे मज़हब का है, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं 22 तारीख को राम मंदिर बनने तैयार हो गया है, उसका असल उस प्राण प्रतिष्ठा भी है 22 हाँ, तारीख हाँ। को। तो क्या कहेंगे तो हम उसको क्या लेकर आप? अच्छी खुशी से मनाइए इसको, सब सभी लोग मनाएँ इसको खुशी से। क्या आप भी मनाएँगे? हाँ, बिल्कुल मनाएँगे, है। ये नमाज़ पढ़ेंगे, उसकी दुआ माँगेंगे, कामयाब हो। रिस्पेक्ट है, फुल कोई नमाज़ पढ़ेंगे, उसके लिए दुआ माँगेंगे, कामयाब रहो, उसपे कोई खलफिशान ना हो, कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, ये दुआ माँगेंगे उसके लिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेके मुस्लिम समुदाय में खुशी है या नहीं? नहीं, मैं उसके सब के बारे में नहीं कहता, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ के दुआ माँगूँगा उसके लिए कि उसकी जो है मान-सम्मान बना रहे, सभी लोग धर्म के उसका मान-सम्मान रखें, कोई झगड़ा फसाद ना हो, ये है मेरा। और लोगों को प्रेरित भी करेंगे इस चीज़ अगर कोई मिलेगा तो करेंगे, बिल्कुल सही है। कोई मिलेगा तो उसको करेंगे, लेकिन हमारी ये है कि वो कामयाब रहे, हमेशा कामयाब रहे, उसमें समृद्धि हो, तरक्की हो उसके अंदर जो है, कोई किसी किस्म का खलफिशान ना हो। जैसे आप देख रहे हैं कि साहब फलाँ टेररिस्ट आ गया, फलाँ टेररिस्ट तो बिगाड़ने को हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर रहें। जब मिलकर रहेंगे तभी वो उसकी है उसकी जो है बरकरार रहेगा वो। ठीक सर। शुभ नाम क्या सर? प्रोफेसर शब्बीर कहते हैं। ठीक। एक बात याद रखिए, मैं अगर मुसलमान हूँ तो ठोक के मुसलमान हूँ, लेकिन ये भी सोच लीजिए कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। किसी ने अगर मेरे मुल्क पे नाक उठा के देखी तो हम भी फिर सामने खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये हिस्ट्री गवाह है, हम लोग हमेशा बहुत प्रेम करते हैं, कभी उठा के देख लीजिए। मज़हब में आज ऐसे लोग हैं जो कि समुदायों को बाँटने का काम करते हैं। उनके लिए क्या कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे? अब इसको तो रोकना बहुत मुश्किल काम है, जो हायर उस पे हैं भाई, फिर उस पे आपस में कम्युनिकेट करें। वर्गलाने की इतनी चल रही है, आपस में बुरी बातें करते हैं और इस तरह की अब जैसे राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, इतने साल लड़ाई, 500 साल लड़ाई गई और आज हम जीते उसके लिए और एक मंदिर शानदार बना, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करेंगे।
ऐसा नहीं है, करनी चाहे चाहिए, जो कुछ respect करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा, करनी चाहिए। और हमारे रिलीजन में भी है कि हर उसको, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे मंदिर हो, चाहे पूजा घर हो, कुछ हो, गुरुद्वारा कुछ, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। मुस्लिम समुदाय में कहीं न कहीं खुशी है या किस तरह का माहौल है राम मंदिर को लेकर? नहीं, खुशी है, बिल्कुल खुशी है। किसी भी देखिए, किसी भी धर्म स्थल पे जब आप गलत नहीं कर सकते। हमें अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ठंड शुरू होते ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में संख्या बढ़ती है। ठंड में सुबह के वक्त उच्च रक्तचाप होता है, धमनियां सिकुड़ जाती हैं और खून के थक्के जमने लगते हैं। रक्त का प्रवाह रुक जाने से हृदय को आघात पहुंचता है, इसलिए हृदय रोगियों को हृदयाघात का खतरा हो जाता है। पूरे मामले को लेकर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अतहर कमाल के द्वारा जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया गया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, डायबिटीज़ के पेशेंटों को किस तरीके से ये सर्च पड़ कर आती है, ठंड पड़ रही है तो किससे प्रभावित करती है और कितना ऐसा असर पड़ता है इसका? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अतहर कमाल, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, कमाल हार्ट केयर सेंटर से। ठंड के मौसम में सिर्फ डायबिटिक नहीं, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वैसो कंस्ट्रिक्शन की, जिससे नसों के कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, शरीर में कैटेकोलामाइंस बढ़ जाते हैं, जिससे बीपी बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है। और इसके अलावा जो डाइट हम लोग लेते हैं उससे भी हमारा हार्ट रेट, बीपी बढ़ता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक और लकवा ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये वजह है। तो ये डायबिटिक, नॉन डायबिटिक दोनों में होते हैं, डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा होते हैं। सर, वहीं आप हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसको देखते हुए सर हार्ट के जो पेशेंट है उनको कितनी इसमें लोगों को भी ये ठंड दिक्कत देती है और कितनी इसमें क्षमता बढ़ रही है मरीजों की? देखिए, ऐसा है कि जो भी हार्ट के पेशेंट हैं या जो नहीं है हार्ट के पेशेंट, इन दोनों को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इस ठंड में। पहली बात तो मॉर्निंग वॉक को चेंज करना चाहिए। अगर आपको वॉक करना है तो पूरे कवर के साथ जाएं कि ठंड आपको ना लगे। दूसरी चीज़, अपनी डाइटरी हैबिट थोड़ी चेंज करनी चाहिए। मतलब हमें कोशिश करना चाहिए कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा लें और ऑर्गेनिक की तरफ वापस आएँ। मूवमेंट जो भी करना है इंडोर में ज़्यादा करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करें, ताकि ठंड आपको प्रभावित ना करे। क्योंकि जब ठंड ज़्यादा लगेगी वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, हार्ट अटैक, लकवे के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। सर, इसमें इस ठंड में कितने पेशेंट इसमें हार्ट के बड़े होंगे इस वक्त? पिछले से ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें पिछले 4-5 साल का अगर डाटा उठा के देखेंगे तो जनरली 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है इस ठंड में हार्ट अटैक और लकवा आना। तो लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है। अगर 100 पेशेंट आते थे तो 150 पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं इस ठंड में। इस तरह से सर जो डायबिटीज़ या हार्ट अटैक वालों को, पेशेंटों को किस तरह दिक्कत ज़्यादा होती है? जनरली ऐसा होता है कि जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनसे डायबिटिक पेशेंट 2 से 3 टाइम ज़्यादा चांस होता है उनको हार्ट अटैक और लकवा आने का। तो नॉर्मल जो 40 साल की उम्र के हैं, अगर उनको 10% चांस है तो इनको 3 गुना ज़्यादा यानी 30% चांस होता है। काफ़ी ज़्यादा चांस होता है इनको हार्ट अटैक लकवाने का। तो इन्हें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए, शुगर पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए और जो डाइटरी हैबिट्स इनको बताए गए हैं उसे फॉलो करना चाहिए और गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। इस सबसे दिक्कत ये किस उम्र के लोगों में ये दिक्कत पाई जा रही है? देखिए, अभी के वक्त में पोस्ट कोविड एरा में हम लोगों ने जो देख रहे हैं इसमें 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र के लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये ठंड इन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो एल्डरली हैं वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन लेके रहते हैं, वो ज़्यादा कवर्ड होते हैं, बाहर जाते कम हैं, तो उनमें दिक्कत कम आती है। उनमें सडनली बीपी राइज होने की वजह से कभी कभार लकवे और हार्ट अटैक आते हैं, बट मेनली जो ये 20 से 60 साल की उम्र है इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सर, इस तरह की दिक्कतों के सामने ठंड में किस तरह बचाव रखना चाहिए? भाई 100% कवर होना चाहिए, पूरा मफलर, टोपी, कैप, जैकेट, हर चीज़ लगा के हमें अगर निकलना है, मजबूरी हो तभी बाहर ज़्यादा निकलना है, अदरवाइज अवॉइड करना है बाहर निकलना। क्या इसमें एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखनी चाहिए? एकदम इंडोर में एक्सरसाइज करना चाहिए, बाहर आउटडोर वॉकिंग के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए घर के अंदर ट्रेडमिल या साइकिलिंग वगैरह करके हम लोग किसी तरह करें, या घर के अंदर ही ज़्यादा रोटेशन लगा के कर लें। आउटडोर में करना अभी मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे घर में रहकर जिस तरह की ठंड पड़ती है, उन्हीं लोग नहीं निकल पा रहे हैं, लोग डॉक्टर पास नहीं जा पाते, तो घर में किस तरह के उपाय कर सकते हैं?
भाई ऐसा है कि सबके कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होते हैं या मोस्टली जो क्लिनिशियंस हैं उनके नंबर लोगों के पास अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो उस नंबर पे बात करें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुरंत बात करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें, है ना। हम लोग भी गाइड करते हैं सबको। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।